अबोध पत्थर से। वो क्या ये सिखाएगा? देखो, वह सोने चांदी में बढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। 20वां भी बोल दीजिए। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शामिल है। और इसके ऊपर हेडिंग को आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। और कितने लोग अभी भी अंधकार में हैं, उनको नहीं मालूम है, जो अंधकार में है उनको नहीं मालूम है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और इसलिए कि वो अंधकार में है, वो काठ से, पत्थर से वो कहते हैं जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। हमारा परमेश्वर न कभी सोता है न कभी उठता है, और वो हमेशा अपने लोगों के साथ में रहता है। न तो दिन को धूप से, यहोवा तेरा रक्षक है, इज आवर प्रोटेक्शन। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से और रात को जाने से तेरी कुछ हानि होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि एक विश्वासी के ऊपर धूप का, एक विश्वासी के ऊपर रात का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह है कि उस धूप में और उस रात में जो हानि होती है, उस हानि से मैं तुमको बचाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बचाने वाला परमेश्वर हूँ। और इसलिए वहाँ पर लिखा है यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर पिता ने अब तक इस वर्ष 2024 में शुरू से लेकर जनवरी से लेकर अब तक परमेश्वर पिता ने अन्य वर्षों की तरह हमारी मदद की, हमारी सहायता की, हमारी रक्षा की। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो पाएंगे, जब हम गवाही को सुनेंगे तो हम पाएंगे कि कैसे परमेश्वर पिता ने अलग अलग जीवन में अलग अलग रीति से अपनी उपस्थिति को प्रकट किया है। हो सकता है कि मैं ये सोचूं या मैं ये पाऊं कि जिस स्थान पर मुझे होना था उस स्थान पर मैं नहीं हूं, ऐसा लग सकता है। लेकिन आज ये हमको समय मिला है कि हम उस बात के लिए भी परमेश्वर पिता से क्षमा मांगें कि नहीं, परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह हो, क्योंकि परमेश्वर पिता सच्चा है और वचन में लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। परमेश्वर पिता सच्चा है, परमेश्वर पिता में कोई असच्चाई नहीं है, असत्यता नहीं है, झूठ नहीं है। हम कई बार फेल हो जाते हैं, कई बार ऐसा लग सकता है कि नहीं, परमेश्वर पिता लगेगा आपको कि नहीं, परमेश्वर पिता इस क्षेत्र में, इस समय में, मैं इस स्थिति में होना था मुझको, लेकिन मैं नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर पिता ये समय हमको दे रहे हैं कि उसके लिए हम परमेश्वर पिता से कह दें, परमेश्वर पिता से पश्चाताप कर दें, परमेश्वर पिता से माफी मांगें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें जो उन्होंने हमारे लिए किया है। और नए वर्ष में एक नए समर्पण के साथ मसीह में परमेश्वर पिता ने हमारी स्थिति को एक मजबूत स्थिति प्रदान की है। शैतान आपको आके ये नहीं कह सकता कि इसके कारण तुम मसीह में सुरक्षित नहीं हो। इस बात को आप दृढ़ता से अपने जीवन में लीजिए और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर पिता नए वर्ष में भी हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें, हम अपनी गवाहियों को परमेश्वर पिता की महिमा के लिए यहाँ से